नीचता की बात। भगवान कृष्ण जी की कथा हो रही है और बोले यदुवंश में पैदा होने वाला उसकी कथा नहीं कर सकता, मतलब हद होती है। यदुवंशी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है, इनके सालों की मूड काटे जाए। जय श्री कृष्णा सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। पूरे देश में अभी चर्चा का विषय इटावा के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों से हुई अमानवीय व्यवहार पर जोर शोर से है, जहां ब्राह्मण समाज के असामाजिक तत्वों ने 2 यादव कथावाचकों की चोटी काटी, माथा मुंडन किया, मारपीट की और कथित तौर पर ब्राह्मण महिला का मूत्र भी छिड़कवाया, जिसके कारण पूरा यादव समाज आक्रोश में था और यादव समाज ने थाने से लेकर आरोपी के गांव का घेराव कर लिया, जिस कारण पुलिस और यादव में बहुत ही ज्यादा झड़प हुई। झड़प के बाद कई यादवों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आरोपी ब्राह्मण परिवार नई नई कहानी बना रहा है कि यादव कथावाचकों ने उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। ये सफेद झूठ बिल्कुल साफ दिख रहा है मीडिया के ऊपर। साथियों, संत सिंह और मुकुटमणि सिंह यादवनी हरिजन है, ऐसा ब्राह्मण समाज के लोगों का दावा है कि उसने अपनी पहचान पहले अग्निहोत्री ब्राह्मण बताई, फिर मार खाने के डर से यादव बताई। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं दोनों कथावाचक यादव नहीं हरिजन थे, तो क्या हरिजन इंसान नहीं है? क्या सनातन धर्म में हरिजनों को कथा करने का अधिकार नहीं है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी किस समाज से थे ये सबको पता है। खुद मीराबाई के गुरु संत रविदास जी थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, न कि जन्म से। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जब उस कथावाचक ने खुद की जाति यादव बताई तो तुम नीच ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यादव नाम सुनने के बाद भी ऐसी हरकत कर दो? तुम्हें दिक्कत थी तो थाने में जाते या 36 बिरादरी की महापंचायत करते। अब यादवों ने कार्रवाई शुरू कर दी तो मीडिया में विलाप, रोना धोना, फर्जी आरोप लगाना शुरू कर दिया। बाघ के मुंह में हाथ डालने से पहले परिणाम सोच लेना चाहिए था। शायद आप भूल रहे हो, ये वही इटावा की भूमि है जहाँ दुनिया भर में साकार और सदाचार का ज्ञान देने वाले प्रसिद्ध बाबा जय गुरुदेव यादव का जन्म हुआ था। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्म भी यहीं हुआ था। इटावा में यादवों के जसवंत नगर में चौधरी नत्थू सिंह यादव की बड़ी जमींदारी, पास के जिलों में भरौली और रूपधनी जैसी बड़ी रियासत थी यादव की। और यह वही इटावा का इलाका है जहाँ पहले डाकू छविराम सिंह यादव का नाम का डंका पूरे बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में चलता था। यादव मरियल कौम नहीं है, महाभारत करने वाली कौम है। परिणाम तो आपने पहले सोचना चाहिए था। जब भागवत धर्म की स्थापना हमारे पूर्वज यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ने की थी, तो भागवत कथा कराने से तुम्हें क्या दिक्कत है? भागवत कथा और भगवान पर तो हमारे समाज का अधिकार है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है, यादव के नाम मात्र से हर पाप से मुक्त हो जाता है और सबसे पवित्र वंश यदुवंश है, जिसमें सभी देवताओं ने जन्म लिया। इतनी ही दिक्कत है तो श्री कृष्ण भगवान बलराम की पूजा बंद कर दो, मैं भी तो यादव थे। माँ दुर्गा की पूजा बंद कर दो, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जी के रिश्ते में चाचा और पालक पिता गोकुल के राजा नंद राय जी के यहाँ माँ विद्यावासिनी योग माया के रूप में अवतार ग्रहण किया। माँ गायत्री की पूजा बंद करे, उन्हें आबिर गोप कन्या वेद में लिखा है। बाबा बैजनाथ धाम जैसे तीर्थ स्थलों पर जाना बंद कर दो, क्योंकि इन मंदिरों का इतिहास यादवों से जुड़ा है। तुम हमें सनातन संस्कृति सिखाओगे। बनारस में काशी विश्वनाथ में सर्वप्रथम जलाभिषेक का अधिकार सिर्फ यादवों का है। पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा भाई राजवंश के यादव शासक निकालते आए हैं और ऐसी सैकड़ों अनूठी सनातनी परंपरा हमसे जुड़ी हुई है और कई मठों के पुजारी आज भी यादव है। हजारों सालों से पीढ़ियों से ही, जैसे तिरुपति बालाजी के पुजारी यादव ही है। परंपरागत गढ़वा मठ बनारस के मठाधीश यादव ही है। यादव में तो एक से बढ़कर एक संत भी हुए हैं। जय गुरुदेव जी का नाम तो हमने ले लिया। हरियाणा में मशहूर बाबा मुक्तेश्वर यादव जी की लीला तो हर कोई जानता है। वैसे ही देवराह बाबा का किस्सा किसी से न छुपा। सहरसा का कारू खीरर बाबा वर्तमान में भी योग गुरु बाबा रामदेव यादव पूरे विश्व में योग की शिक्षा दे रहे हैं। तुम हमें सनातन संस्कृति का ज्ञान मत सिखाओ। यादव वैदिक क्षत्रिय है,
हमसे उलझोगे तो कहीं के ना रहोगे। सभी यादवों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इटावा के कांड के बाद जब यादवों ने उनके गांव में पुलिस थाने का घेराव किया, उसके बाद अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को बीच में ला रहे हैं भारतीय अनपढ़ मीडिया ने 12 घंटे में ही अहीर रेजिमेंट का गठन कर दिया है। पूरे देश के अहीर समाज को बधाई। मीडिया के हिसाब से अहीर रेजिमेंट बन गई है और अहीर रेजिमेंट ने पहला हमला इटावा के जातंकवादियों के दादरपुर गांव में किया है। जातंकवादियों में खूब का माहौल है। मैं यूपी के हिंदुत्व विरोधी नकारा मुख्यमंत्री और मंदबुद्धि मीडिया को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दर्शकों से पुरानी अहीर रेजिमेंट की मांग को पूरा किया। अब आपके द्वारा बनाई गई अहीर रेजिमेंट पूरे देश में जातंकवादियों का सफाया करेगी। अहीर रेजिमेंट ऐसा कोई संगठन नहीं जिसे मीडिया वाले बता रहे हैं। कृपया मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, अहीर रेजिमेंट हमारे देश के वीरों के सम्मान के लिए है और ये मांग शांतिपूर्ण तरीके से कई वर्षों से चलती आ रही है। मीडिया वालों, अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को बीच में मत लाओ, नहीं तो अगली चढ़ाई तुम्हारे ऊपर होगी और अच्छे से बताएंगे कि अहीर रेजिमेंट क्या है। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश।